नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में सीखेंगे फ्रेंड्स हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर में फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारा? गोश की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स इसके पिछले लेक्चर में हमने एक अनुप्रयोग को सीख लिया था, तो आज के लेक्चर में बाकी के दो अनुप्रयोग को सीखेंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए जो लेक्चर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। आइए फ्रेंड्स लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अनुप्रयोग 2 है हमारा कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आपको क्या लेना है? हमें अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट लेनी है और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फ्रेंड्स थ्योरी को देख के मत घबरा जाना, क्योंकि जब मैं आपको चित्र समझाऊंगा ना तो आपको थ्योरी का एक भी वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली थ्योरी जो है फॉर्मेलिटी के लिए लिख देगा, थ्योरी तो आप अपने शब्दों में लिखने वाले हो जब मैं आपको चित्र अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो क्या लिख दिया है मैंने कि माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट ABCD के एक तल पर धनावेश समान रूप से वितरित है। मैं क्या लूंगा फ्रेंड्स? एक समतल अचालक प्लेट लूंगा और उस पर धनावेश को समान रूप से वितरित कर दूंगा। माना इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा है। ठीक है, माना समतल प्लेट की मोटाई नगण्य है तथा समतल प्लेट का यह तल एक समतल चादर के समान है। इनकी समतल प्लेट की जो मोटाई है ना वो बिल्कुल नगण्य बन जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिया फ्रेंड्स? मैं एक समतल प्लेट ले रहा हूं, समतल आवेशित प्लेट ले रहा हूं। ठीक है, वो भी कैसी? अचालक। ये देखो, मान लो ये ले ली मैंने ABCD, ABCD। ठीक है, अचालक प्लेट ले ली, समतल अचालक प्लेट। अब क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स? मैं देखो पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, इस पर क्या है फ्रेंड्स? धनावेश जो है क्या वितरित है, समान रूप से धनावेश इस पर वितरित है। ठीक है, हर जगह यहाँ पर धनावेश इस पर वितरित है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं जो हूं ना फ्रेंड्स एक किसकी बेलन की परिकल्पना करूंगा। देखो कैसे, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ये कर ली मैंने बेलन की परिकल्पना। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स ये जो है इसके पीछे भी होगा। देखो इधर से ऐसा, इस तरीके से ये मान लिया फ्रेंड्स मैंने क्या बिंदु, ये मान लिया बिंदु P, ये मान लिया मैंने बिंदु Q। सही है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स इसमें किसकी दिशा, एक मिनट रुक जाओ, इसमें जो दिशा होगी ना फ्रेंड्स हमारी क्षेत्रफल वेक्टर की, वो दिशा क्या है? ये है देखो। क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला अगर मैं क्षेत्रफल ले लूँ, कौन सा? ये वाला अगर फ्रेंड्स मैं क्या ले रहा हूँ? क्षेत्रफल अवयव ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है वो क्या है? ई वेक्टर। ये आ गई। ठीक है, समांतर हो गई यानी कि क्षेत्रफल अवयव के। और डीए वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर के जो है ना फ्रेंड्स ये एक दूसरे का समांतर हो गए। ठीक है, यदि मैं फ्रेंड्स अगर मैं बात करूंगा ना जब मैं फाई पी की, तो फ्रेंड्स जो है हमारा थीटा का मान कितना लिया जाएगा? थीटा का मान जो है 0 लिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें डी वेक्टर और ई वेक्टर जो है एक दूसरे का समांतर है। ठीक है, अब किसके लिए बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स? मैं क्यू के लिए। तो फ्रेंड्स क्यू के लिए भी बिल्कुल सेम सिचुएशन आएगी। देखो ये गया ई वेक्टर हमारा। ठीक है, और डी ए वैक्टर की भी दिशा यही है, यानी कि डी ए वैक्टर और ई वैक्टर यानी कि क्षेत्रफल वैक्टर और विद्युत वैक्टर की जो दिशा है ना फ्रेंड्स वो कैसी? समांतर है, एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर है ये। ठीक है, तो जब मैं फाई पी की बात करूंगा ना फ्रेंड्स तो मैं वहां पर जो है थीटा का मान कितना लूंगा? 0 लूंगा। ठीक है, अभी चीज मैं समझा दे रहा हूँ आपको ये चीज। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं, एक मिनट रुक जाओ। क्या है फ्रेंड्स यहां से ये दूरी कितनी है? R दूरी है ना, R दूरी पर निकालनी है हमें। ठीक है, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फ्रेंड्स क्या कहा गया था हमसे? अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने कितनी दूरी पर निकाल लिया? R दूरी पर कोई बिंदु P मान लिया। ठीक है, उस पर निकालनी है। ठीक है, और उसी के विपरीत फ्रेंड्स मैंने एक काम और करा, इस समतल प्लेट के इधर भी ठीक है बिंदु एक मैंने Q मान लिया, वो भी कितनी दूरी पर? R दूरी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन चल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि ये वाली दूरी क्यों नहीं ऐड करी? फ्रेंड्स ये दूरी जो है ना इस समतल प्लेट बताऊं किस प्रकार से रखी है। देखो मैं इसे दिखाता हूं। देखो ये जो है ना फ्रेंड्स समतल प्लेट इस प्रकार से है। देखो ये आ गई। ठीक है, ये हो गया बिंदु P हो गया यहाँ पर, ये दूरी R हो गई। तो फ्रेंड्स इधर की दूरी भी हमारी कितनी हो गई? ये भी R हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिंदु की यहाँ पर हो गया। ठीक है, इस तरीके से है ये। ये वाली जो दूरी दिखेगी ना आपको खाली खाली जो है ये जो है फ्रेंड्स ये है, ये R नहीं है, ये है। देखो यहाँ पर समझ में आ गई आपको?
तो इस तरीके से है ये चित्र जो है हमारा फ्रेंड्स इस तरीके से है। ठीक है, मैंने इसके आकृति के माध्यम से आपको समझाना चाहा। आई होप दैट आपको समझ में आई होगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी आर हो गई। अब क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, मैं इसके वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु ले जाऊँ। ठीक है, मान लो एन ले लिया मैंने, तो इसकी जो दिशा होगी ना फ्रेंड्स किसके, क्षेत्रफल के लंबवत होगी, क्योंकि ठीक है क्षेत्र तो इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, और इसकी जो दिशा हो रही है फ्रेंड्स क्या है कि क्षेत्रफल वेक्टर की ये हो रही है, देखो लंबवत डी ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स जब मैं फाई एन की बात करूंगा तो मैं थीटा बराबर कितना लूंगा, 90 लूंगा। ठीक है, तो मैंने सब चीज आपको चित्र में समझा दी है। अब जो फ्रेंड्स ये थ्योरी जो है ना खाली फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लो आप थ्योरी, बाकी आप फ्रेंड्स से चित्र को देखकर चित्र को समझकर अपने आप लिख सकते हैं। जो ही मैंने समझाया आपको क्या है, माना आवेशित तल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। जी हाँ, बिंदु पी लिया था मैंने। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जी हाँ, माना चाहता है कि दूसरी ओर आर दूरी पर कोई अन्य बिंदु क्यू है। सेम है बिल्कुल। इस प्रकार है कि रेखा पी क्यू चालक के लंबवत है। ठीक है, बिल्कुल लंबवत तो है। चेको ये है नहीं है पी और क्यू, देखो ये वाला देखो ये ऐसा है और क्या है हमारी समतल प्लेट अचालक जो ऐसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 90 का कोण बनने नहीं कोड है, ये बात कही जा रही है इसमें। ठीक है, तो क्या बात कह रही फ्रेंड्स इसमें कि पी क्यू चादर के लंबवत है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ठीक है हम एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी अक्ष चादर के लंबवत है। ठीक है, माना बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, ए कौन सा माना था पृष्ठ में बता दूं मैं एक बार और, देखो ये माना हमने ए माना था ना, तो इसका मैंने अल्पांश डी ए लिया था ना, ए माना था। ठीक है, चादर का। तो अब क्या फ्रेंड्स आगे क्या है हमारा पृष्ठ, क्या तक लिख लिया, क्षेत्रफल ए है। बेलन के प्रत्येक समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर दिष्ट होगी। ठीक है, फिर क्या है, जबकि बेलन के वक्र पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा पृष्ठ के समांतर होगी। ठीक है, ई वेक्टर की दिशा पृष्ठ के समांतर थी और उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत थी। ठीक है, जितनी भी चीज यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी के रूप में वो मैंने सब आपको चित्र के रूप में सिखा दिया फ्रेंड्स। तो आगे सीखने के लिए फ्रेंड्स पहले मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स पिछले पेज पर मैंने क्या कह दिया था, मैंने कह दिया था कि वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा पृष्ठ के समांतर अर्थात ठीक है आगे की बात हुई संगत क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर के लंबवत हुआ। ठीक है भाई, ये बात तो क्लियर हो गई, आपको चित्र में समझा दिया मैंने। अतः बेलन समतल पृष्ठ हेतु वैद्युत फ्लक्स, ठीक है तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे हम फाई ई निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या फ्रेंड्स इस टाइम में अल्पांश के लिए बात करूंगा, अगर डी फाई ई के लिए अल्पांश वैद्युत फ्लक्स क्या क्या ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स में, डी फाई पी प्लस डी फाई क्यू प्लस डी फाई एन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई फ्रेंड्स आपको। यानी कि इस वाली जो क्या थी वो समतल अचालक प्लेट थी ना वो, तो फ्रेंड्स उसके इधर पर कौन सा बिंदु था, पी था, तो उस पर वैद्युत फ्लक्स उसके वृत्तीय, ठीक है वृत्तीय पृष्ठ पर, और इधर क्यू था उसके वृत्तीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स प्लस उसके वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर, ठीक है तो डी फाई पी के लिए लिखूंगा फ्रेंड्स मैं ई डी ए और जी कोज थीटा का मान फ्रेंड्स मैंने पी पर क्या बताया था 0। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वेक्टर था ना यानी कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर जो था फ्रेंड्स एक दूसरे के समांतर थे, तो इसलिए 0 लिया जाएगा प्लस। ठीक है, डी इसके लिए कहेगा ई डी ए फाई क्यू के लिए फ्रेंड्स इसके लिए भी सेम सीन था, तो यहाँ पे भी कोई 0 लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बात करेंगे ना फाई एन के लिए फ्रेंड्स, तो एन पे क्या था लंबवत थे, यानी कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर क्या थे एक दूसरे के लंबवत थे, इसलिए यहाँ पर 90 लिया जाएगा ई डी ए कोज 90। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर कोज 0 का मान 1, तो ई डी ए प्लस ई डी ए प्लस कोज 90 का मान 0, तो 0 गुणा करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा डी फाई ई बराबर एक ई डी ए हो रहा है, एक ई डी ए हो गया 2 ई डी ए। इतनी चीज समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो फिर क्या लिखा मैंने, अतः बेलनाकार गोशन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तो फ्रेंड्स क्या करने वाले हम इसमें दोनों तरफ क्या ले लेंगे, समाकलन ले लेंगे। तो अगर फ्रेंड्स मैं यहां पर लू देखो, और ये क्या था 2 ई डी ए, बेलनाकार गोशन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लेके लूंगा फ्रेंड्स, मैं दोनों तरफ समाकलन ले रहा हूं। ठीक है, ये देखो अब आगे सोल्व करेंगे हम यहां से। तो समाकलन डी फाई का मतलब हो गया फाई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर, ठीक है आप क्या करने वाले फ्रेंड्स 2 ई बाहर आ जाएगा, डी ए का रह जाएगा यहीं पे फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब कुल घिरा हुआ क्षेत्रफल या कार्य, तो यहां पर क्या कुल घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये, तो यानी कि डी ए। तो फ्रेंड्स एक काम करो, यहां पर जो है ना फ्रेंड्स इस तरीके से मत लो, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ए हो गया,
या यहाँ पर बन है बन, फ्रेंड्स यहाँ पर समझा दूँ तुम्हें, समाकलन बन डी एक्स, तो बन का समाकलन क्या होता है फ्रेंड्स, एक्स आ जाता था ना, तो यहीं पर ऐसे होगा, इस वाले बन का जब डी ए है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। इसे कंडीशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब क्या बात करने वाले हैं, परंतु फाई ई बराबर होता है फ्रेंड्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये जो क्यू है ना फ्रेंड्स, ये क्या बताऊं, ये है हमारा गॉसियन पृष्ठ पर कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ पर कुल आवेश है यहाँ पर क्यू जो है। ये फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नोट, ये तो पता ही हुआ ना, कहां से लिख दिया, ये गोश की परिमेय से लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या करने वाला हूं फ्रेंड्स, हमें एक चीज और पता है, हमें क्या पता है फ्रेंड्स कि हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स, एक चीज के लिए आपसे माफी चाहूंगा, इसके जो पिछले लेक्चर में मैंने फ्रेंड्स सिग्मा को क्या कह दिया था, रेखीय आवेश घनत्व कह दिया था, ठीक है। जबकि वो वहां पर क्या था, वहां पर जो था फ्रेंड्स वो पृष्ठ का आवेश घनत्व था। तो फ्रेंड्स इसलिए इसके पिछले लेक्चर में, यदि आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो फ्रेंड्स आपने सिग्मा को जो है अपना पृष्ठ का आवेश घनत्व मान लीजिए, क्योंकि मैंने वहां पर क्या कह दिया था, वहां पर फ्रेंड्स इसे मैंने रेखीय आवेश घनत्व कह दिया था, ठीक है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। तो इस सिग्मा क्या है फ्रेंड्स, हमारा पृष्ठ का आवेश घनत्व है, ठीक है, पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सिग्मा इंटू ए। फ्रेंड्स यही चीज लिखने वाला हूं मैं, क्यू की जगह जो है ना, देखो फाई ई बराबर क्यू की जगह लिखूंगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ऐसा कंडीशन नंबर 2 मान लो। अब समीकरण 1,2 से, समीकरण 1,2 से फाई ई बराबर इतना, फाई ई बराबर इतना, तो दोनों को बराबर रख देंगे हम, तो क्या होने वाला है 2e ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। ए से ए क्या फ्रेंड्स, हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स, सिग्मा अपॉन, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। क्लियर है भाई, जहां पर फ्रेंड्स एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, और सिग्मा क्या है फ्रेंड्स, यहां पर पृष्ठ का आवेश घनत्व, पृष्ठ का आवेश घनत्व। इससे पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने सिग्मा को क्या कह दिया था, सिग्मा को फ्रेंड्स मैंने रेखीय आवेश घनत्व कहा था, जो कि मैंने गलत कह दिया था, ठीक है। उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में आपका कर लेना, सिग्मा जो है हमारा क्या है, पृष्ठ का आवेश घनत्व। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने क्या याद कर लिया फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है हमने ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो अगला वो है ना अनुप्रयोग, इसके अगले अनुप्रयोग के लिए फ्रेंड्स पेज इंसर्ट करने से पहले एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, इसका जो मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलम होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो समान ही रहना है ना हर जगह, तो क्या न्यूटन प्रति कूलम है। तो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट अनुप्रयोग के लिए मैं पहले पेज इंसर्ट कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स अगला जो अनुप्रयोग है हमारा गोश की परिमेय का, वो क्या है, थर्ड है, यानी कि लास्ट अनुप्रयोग है फ्रेंड्स गोश की परिमेय क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सेकंड क्या था फ्रेंड्स, सेकंड था हमारा कि एक समान समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें क्या है, एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा फ्रेंड्स ने माना, ये जो थ्योरी ना फ्रेंड्स, इस थ्योरी को देख कर मत डर जाना, ठीक है। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, ये थ्योरी तो आप अपने शब्दों में लिख लोगे जब फ्रेंड्स मैं आपको इसका चित्र समझा दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखी है मैंने, देखो, माना अनंत लंबाई के एक तार वाई बाई डैश है, जिस पर आवेशित एक समान रूप से वितरित है, ये धनावेश जो है जिस पर फ्रेंड्स एक समान रूप से वितरित है, माना आवेश का रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या है फ्रेंड्स, लैम्डा है, ठीक है। इसका मतलब कूलम पर मीटर क्यों लिख दिया फ्रेंड्स, लैम्डा बराबर क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन एल होता है, ठीक है। तो माना तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर तार के कारण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी से जाने वाला आर त्रिज्या तथा एल लंबाई का एक लंब वृत्तीय बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी अक्ष तार के अक्ष की समतापी है। यह बेलनाकार पृष्ठ गोशन पृष्ठ की भांति कार्य करता है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान तथा त्रिज्यतः बाहर की ओर दिष्ट होगा। यदि वक्र पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर कोई क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर लिया जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, अर्थात, ठीक है, अर्थात इनके बीच का कोण शून्य होगा। अतः वक्र पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु के लिए वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्या कर दूं, मैं इसका जो है चित्र समझा देता हूं, ठीक है। पहले पेज इंसर्ट कर लेता हूं, चित्र समझा रहा।
इतना रहने दो बस, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया, ठीक है नीचे। तो अब क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इसका चित्र समझाने वाला हूँ आपको, देखो चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये मैंने तार ले लिया, एक समान आवेशी तार ले लिया, ठीक है मैंने। क्या है ये है बाई बाई डैश। क्या है ये, आवेशित है ना, प्लस प्लस, धनावेशित है ये, धनावेश हर जगह वितरित है समान रूप से। अब मैंने क्या फ्रेंड्स परिकल्पना कर ली काय की एक बेलनाकार पृष्ठ की, जो कि है गोशन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही। इसकी लंबाई कितनी ली मैंने, बेलन की एल ली, ठीक है। वो यहां से यहां तक कितनी हुई, आर त्रिज्यता है, आर ले लो, आर हुई ना ये। और मैंने क्या करा फ्रेंड्स, इसके इसके वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु पी ले लिया, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु पी ले लिया फ्रेंड्स। इसमें चारों तरफ क्या धनावेश उत्पन्न हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो गई ये हो गई, ठीक है। ई वेक्टर हो गया ये। और फ्रेंड्स जब ये देखो इस तरीके से देखो, आपको इस तरफ को मुंह करके देखना है। तो फ्रेंड्स इस जो क्षेत्रफल अवयव की जो दिशा होगी ना फ्रेंड्स, वो ई वेक्टर के अनुदिश होगी, नहीं डी वेक्टर भी इसी के अनुदिश होगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, इसके वक्र पृष्ठ पर डी वेक्टर और ई वेक्टर जो है एक दूसरे का समांतर है, ठीक है। जब फ्रेंड्स जब मैं पी की बात करूंगा ना, फाई पी की, तो मैं क्या लूंगा, थीटा बराबर इसके अकॉर्डिंग 0 ले लूंगा, क्योंकि समांतर है। अब क्या फ्रेंड्स मैं इसके वृत्त पर लेता हूँ, यानी कि ऊपर से वृत्त ये तो हो गया, ये वृत्तीय पृष्ठ। तो यहां पर मैंने एक ले लिया, इसे मैंने एम मान लिया, ठीक है फ्रेंड्स, एम बिंदु ले लिया। तो क्या फ्रेंड्स इसे देखो गोल गोल घूम रहे, मतलब गोल तार है ना ये, आवेशित है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये जाएगी, ठीक है, ई वेक्टर। और वो क्षेत्रफल अब क्या, पहले क्या था इधर घूम होकर क्या था, अब क्या ऊपर घूम गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी जो दिशा हुई डी ए वेक्टर की, इसके लंबवत हो जाएगी डी ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स जब मैं फाई एम की बात करूंगा, तो मैं थीटा बराबर कितना लेने वाला हूँ फ्रेंड्स, थीटा बराबर 90 लूंगा, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। अब क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, अतः वक्र पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, डी फाई पी, अल्पांश है तो इसलिए डी ले रहा हूँ, डी फाई पी बराबर क्या होता है, ई डी ए कोज। मैंने क्या बता दिया फ्रेंड्स, ये देखो दोनों एक दूसरे समांतर है, तो 0 ले जाएगा, कोज 0, थीटा का मान 0। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ई डी ए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे के सॉल्यूशन के लिए पेज इंसर्ट कर लेता हूं मैं। तो फ्रेंड्स आगे हमारा यदि बेलन के वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु M पर क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे। थ्योरी क्या है, सब चीज समझा देना चित्र में आपको, ठीक है। ये सब चीज बताई थी मैंने चित्र में आपको। अतः वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये एक लाइन नेक्स्ट लिखी थी। अतः वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु के लिए वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या होगा, फाई एम, डी फाई एम, अल्पांश है तो डी ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कही थी फ्रेंड्स, जब मैं फाई एम की बात करूंगा तो मैं क्या लेने वाला हूं फ्रेंड्स, ई डी ए कोज 90 लूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या है, डी ए वैक्टर और ई वैक्टर क्या है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो कोज 90 का मान होता है 0 फ्रेंड्स, तो ई डी ए इंटू 0। तो फ्रेंड्स ये क्या आ गया, 0, यानी डी फाई एम का मान कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं हम। आगे फ्रेंड्स आते हैं गोशन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया, ठीक है। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है उसके वृत्तीय पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, वक्र पृष्ठ पर तो है डी फाई पी प्लस, और जो उसके वृत्तीय पृष्ठ पर है फ्रेंड्स वो क्या है, डी फाई एम, ठीक है फ्रेंड्स। कुल की बात चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर समाकलन लिया जाएगा, ठीक है। अब करो तो डी फाई पी का मान कितना आया था फ्रेंड्स, हमारा ई डी ए आया था, इस समाकलन ई डी ए, इतनी चीज क्लियर हो गई। प्लस इसका मान तो पूरे का 0 था, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो यहां से ई बाहर आ जाएगा और क्या आ जाएगा अंदर, समाकलन डी ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो डी ए आ गया ना, ये फ्रेंड्स जो पूरे उसका यानी कि पूरे मतलब बेलन का क्या आ गया, ये वक्र पृष्ठ आ गया। तो फ्रेंड्स इसका क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल, यानी फाई ई बराबर क्या आ गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। इससे कंडीशन नंबर फ्रेंड्स हम कौन सी माने, फर्स्ट माने, ठीक है। तो फ्रेंड्स कंडीशन नंबर फर्स्ट को लेकर मैं क्या करता हूँ, एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया। कंडीशन नंबर कहां तक आई थी हमारी, फर्स्ट मान ली थी हमने, क्या मान ली थी कि फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल को हमने कंडीशन नंबर फर्स्ट मान ली, ठीक है। परंतु हमें क्या पता है फ्रेंड्स, एक काम करो, गौस की प्रमेय से,
गॉस की में क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और हमें एक चीज और पता है, एक चीज हमें क्या पता है फ्रेंड्स, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा क्या होता है फ्रेंड्स, रेखीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल के। तो यहां से क्यू बराबर निकालो फ्रेंड्स, तो लैम्डा एल हो जाएगा। ठीक है, दो चीज आ रही है फ्रेंड्स हमारे यूज में, एक आ रही है फ्रेंड्स हमारे पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व, और एक आ रही है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो जो है फ्रेंड्स आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है फ्रेंड्स वो होता है हमारा क्या, सिग्मा। ठीक है, देखो सिग्मा होता है, और फ्रेंड्स जो हमारा क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व वो होता है लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए। ये दोनों चीजें फ्रेंड्स आपको याद कर लो। ठीक है, वैसे डेफिनेशन में भी लिखवाऊंगा मैं इनकी जगह, इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक है, तो क्यू के बराबर मैं लैम्डा एल रखने वाला हूं, फाई ए बराबर क्यू जगह लिखूंगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसे मानूंगा फ्रेंड्स मैं कंडीशन नंबर 2। अब क्या करने वाला फ्रेंड्स मैं समीकरण नंबर 1,2 से क्या करूंगा फ्रेंड्स मैं अब फाई ई के मानों को बराबर रख दूंगा, फाई ई बराबर है ना, ये फाई बराबर, दोनों को बराबर रख दूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा मैं क्या, लैम्डा एल बराबर एप्सिलॉन नोट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखो किस चीज से क्या कट रही है, जिस चीज से जो कटराना है फ्रेंड्स उसको काट दो। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो क्या होने वाला है, एक मिनट रुक जाओ, ई बराबर निकालना है सर। तो ई बराबर क्या है, लैम्डा, हाँ ये रोकूंगा। ठीक है, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट 2 पाई आर एल, इसके मल्टीप्लाई चला जाएगा 2 पाई आर एल। अब क्या फ्रेंड्स, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा हमारा, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट पाई आर। ठीक है, इसे थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं फ्रेंड्स, कैसे लिखूंगा देखो, मैं करने वाला हूं फ्रेंड्स ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। भैया यही याद करना था, बड़े टाइम लगे इसे निकालने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने करा फ्रेंड्स, हमने निकाल लिया। ठीक है, किसी एक समान आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर होती है। ठीक है, इसका जो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक तो हर जगह न्यूटन प्रति कूलम होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है हमारा वैद्युत आवेश और क्षेत्र, फ्रेंड्स इसको जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और बात करें इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलरेडी जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और उसमें मैं वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। यदि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसे देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और अच्छे से समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।